राज्यसभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जंग के समाधान के लिए भारत ने संवाद का रास्ता सुझाया। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, धर्म परिवर्तन किया तो नहीं रहेगा SC/ST का दर्जा। ईसाई और मुस्लिम धर्म अपनाते ही SC/ST दर्जा होगा खत्म। सेना की महिला अफसरों को अब मिलेगा परमानेंट कमीशन। शॉर्ट सर्विस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पुरुषों का एकाधिकार नहीं। भारत तिब्बत के बीच फिर शुरू होगा शिपली पास रूट। हिमाचल के किन्नौर बॉर्डर पर है शिपकिला पास। कोविड-19 के दौरान कर दिया गया था बंद। नीतीश कुमार निर्विरोध चुने गए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी में किसी और ने नहीं भरा नामांकन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। TNP न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा और बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पदभार ग्रहण किया। विधानसभा पहुंचकर उन्होंने कहा कि उन्हें मिले विभागों में जल्द बैठकें कर काम तेज किया जाएगा। सरकार के बचे 8 से 9 महीनों में बेहतर प्रदर्शन पर फोकस रहेगा। उन्हें आपदा प्रबंधन, पंचायती राज, जनगणना पुनर्गठन और साथ ही आयुष विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री का दायित्व के बाद आज विधानसभा कार्यालय में आवंटन के बाद मैं आया हूं और अब कार्यालय में लगातार निरंतर विभाग की बैठक के बाद आगे अपनी सारी 8-9 महीने की रणनीति और पूरा कैसा रोड मैप हम तय करेंगे अगले 8-9 महीने तक कंप्लीट उसको बनाएंगे। और निश्चित रूप से समय कम नहीं है, समय पर्याप्त है। सब लोग मिलकर काम करेंगे। आज 4 साल उत्तराखंड में दामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है, योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए। रोजगार और सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताई जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री को समय समय पर रिपोर्ट दी जाती है। और ये जो प्रवासी पंचायत आयोजित की जाएंगे, ये उन्हीं के दिशा निर्देश पे आयोजित की जानी है। और अभी पीछे हमने एक रिपोर्ट दी है, जो रिवर्स वाले आए हैं, रिवर्स प्लान करके लोग आए हैं, जो मैंने कहा 6-6,500 लोग हैं जो कि प्लान कर गए थे, वापस अपने गाँव में आके रोजगार कर रहे हैं। उसके बारे में रिपोर्ट दी थी और उस चर्चा के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि काशीपुर के जसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला नई बस्ती में एक 40 साल के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। रईस अहमद, पेशेंट सन ऑफ इस्लाम, ब्रॉट टू CSC जसपुर, resident of Nai Basti. The patient came to emergency, brought dead at 10:25 p.m. on 22 March 2026. The patient has no pulse. नैनीताल पुलिस ने काठगोदाम क्षेत्र में 27 लाख रुपए मूल्य की 91 ग्राम से ज्यादा स्मैक के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों में आनंद सिंह रावत और रोहित थापा शामिल है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि ये दोनों तस्कर सितारगंज उधम सिंह नगर से स्मैक खरीद कर लेकर आते थे और हल्द्वानी में बेचते थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे और PHQ तथा रेंज लेवल से जो निर्देश प्राप्त होते हैं समय समय पे, उसी के क्रम में हमारा अभियान चल रहा था। इसमें जो चौकी इंचार्ज हैं दिलीप कुमार, उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और इसमें बड़ी सफलता हमें मिली है, जिसमें 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है और इन दोनों अभियुक्तों से हरिद्वार में चैत्र नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना में श्रद्धालुओं की
भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें लगी रही, जहां भक्त जयकारों और भजन कीर्तन के साथ वातावरण को भक्ति में बना रहे थे। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी उत्साह के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। ये बहुत अच्छा होता है, अपने बाल बच्चों को संस्कार देते हैं, वो भी यही सब करते रहते हैं। घर में सुख शांति रहती है, हर तरफ से खूब सुख मिलता है माँ की पूजा करके। भगवान सब किसी के बाल बच्चों को ये सब ज्ञान मिले और सब माँ की पूजा करें, अपनी आराधना करें अच्छे मन से। ऋषिकेश के गंगा घाट पर एक युवक को बियर पीते हुए देखा गया, जिससे पवित्र स्थल की गरिमा को ठेस पहुंची है। स्थानीय लोगों ने युवक को मौके पर ही पकड़कर उसकी जमकर फटकार लगाई। भीड़ जमा होने के बाद लोगों ने उसकी हरकत की कड़ी निंदा की। युवक ने माफी मांगकर भविष्य में गलती न दोहराने की बात कही। हरिद्वार में गंगा में डूबने के बाद लापता हुए 27 साल के उत्सव जौहरी का शव बरामद कर लिया गया। भादराबाद स्थित पथरी पावर हाउस के पास गंग नहर से युवक का शव मिला है। आपको बता दें कि युवक 14 मार्च की रात अपने दोस्तों के साथ हर की पौड़ी के पास सुभाष घाट पर नहा रहा था। तभी रेलिंग से पैर फिसलने के चलते वो डूब गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार के रोशनाबाद जिला और सत्र न्यायालय में फर्जी जमानतियों का खेल बेनकाब हुआ। इसके साथ ही जहां जांच में सामने आया कि 4 पेशेवर जमानती कई मामलों में पहले भी जमानत ले चुके थे, लेकिन शपथ पत्र में इसका जिक्र नहीं किया गया। थाना सिटकुल पुलिस ने कमलेश, उज्जवल सिंह, नरेश समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस ने कहा कि कानून के साथ गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चंपावत के सिरमौली के सुंदर राम की हिम्मत और जज्बे की कहानी चर्चा में है। 2020 में गैंग्रीन के कारण दोनों पैर कटने के बाद सुंदर राम ने हार नहीं मानी और घर पर ही जीवन यापन करने लगे। अब जिलाधिकारी मनीष कुमार की मदद से उनके कृत्रिम पैर लगाए जाएंगे। सुंदर राम ने इस दौरान स्वरोजगार और गांव में छोटी दुकान खोलने की इच्छा जताई। जिला पंचायत सदस्य अशोक मेहरा और ग्रामीणों ने उनके जज्बे की सराहना की है। सरकारी सर पेंशन मिलती है मेरे को। और जाने के लिए गाड़ी में जैसे सफर करने के लिए ये रोड जाए बस में थोड़ा बहुत वो मिलता है, मतलब पास बना है मेरा। और बकाया 1500 रुपया हर महीने मिलती है। काम धाम नहीं हो पाता है सर, अब दोनों पाँव नहीं हुए। तो कितनी दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें तो बहुत ही ठहरी, अब जो बिना कैसे होता है सर। रामनगर के खताड़ी क्षेत्र में 70 वर्षीय चौकीदार ओम प्रकाश के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि पुलिसकर्मी अनिल कुमार ने लात घूंसों से उन्हें पीटा। गंभीर हालत में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां कंधे में फ्रैक्चर और शरीर पर चोटें पाई गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने मेरे को कहा, उन्होंने कहा भाई क्या कर रहा तो यहाँ। मैंने दिया भाई थोड़ा बैठा हूँ पंचोली सर के साथ में, आप बताओ क्या परेशानी हुई। क्यों ड्राइवर तो यहाँ अरे मैंने मैं जाता रहा हूँ भाई, अपनी ड्यूटी पे थोड़ी देर बैठ गया था, कोई नहीं था इनके पास में। आप तो आ रहे हो यहाँ इनके पास, अकेली सही यहाँ पर, इस वजह से इनके पास बैठ गया नहीं उड़े। ओम प्रकाश पेशेंट है हमारे पास, अराउंड 70 वर्ष उम्र, हमारे पास उम्र लिखाई है इन्होंने। ये हमारे पास कंधे में चोट लेके आए। इनके कंधे की जो हड्डी है, हाथ की बड़ी हड्डी, उसमें फ्रैक्चर है। हाँ, उसका ऑपरेशन। एक मारपीट का मामला है जिसमें ओम प्रकाश, जिनकी उम्र लगभग 70 साल है, जो कि खाताड़ी चौकी के निवासी हैं, इनके जो तहरीर आ रखी है, इनके जो पोते हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई है कि उनके पिता दादाजी के साथ मारपीट की गई 22 की रात को। ये मामला संज्ञान में है और इसमें जो अभी दोनों पक्षों को बुला के चेक किया जाएगा कि। लक्सर में किसान यूनियन पटेल गुट के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव कर धरना दिया। वे बिजली सरचार्ज माफी, नए कनेक्शन में भ्रष्टाचार बंद करने और 6 अन्य मांगों की पूरी करने की मांग कर रहे थे। यूनियन अध्यक्ष चौधरी किरत सिंह ने आरोप लगाया कि जेई रिश्वत वसूल रहे हैं और स्मार्ट मीटर जबरन लगाए जा रहे हैं। चंपावत के लोहाघाट नगर में इंडेन गैस वितरण के दौरान भारी भीड़ और मारामारी का मामला सामने आया। हथरंगिया क्षेत्र में सुबह से सैकड़ों लोग गैस लेने के लिए लाइनों में खड़े नजर आए। इससे सड़क जाम और अव्यवस्था पैदा हो गई। पुलिस की मौजूदगी में ही गैस का वितरण हुआ। वार्ड सभासद योगेश जोशी ने अमितताओं और साथ ही प्राथमिकता न मिलने पर नाराजगी जाहिर की। प्रशासन ने कहा कि गैस की कोई कमी नहीं है।
आयकर विभाग ने काशीपुर, ऋषिकेश और कोटद्वार के जिला सहकारी बैंकों में 800 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया। खातेदारों की मिलीभगत से करोड़ों के लेन देन टैक्स चोरी के लिए छुपाए गए। आयकर विभाग अब इन बैंकों और खातेदारों पर शिकंजा कसने और जांच शुरू करने में जुटा है। कानपुर ब्लॉक में सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्व, विकास, कृषि, बिजली, पाइप जल और साथ ही पुलिस सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कानपुर क्षेत्र की 23 पंचायतों के ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। कार्यक्रम में सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश किया गया। ब्लॉक कानपुर में जन जन की सरकार और सरकार के 4 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें आम जनमानस ने और खासकर मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और यहाँ पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सब की जानकारी। देखिए, जो सरकार के कार्यक्रम है 4 साल बेमिसाल, इसमें पहली बात तो जानकारी दी कि सरकार ने 4 साल में कौन कौन से अहम जो कार्य करे हैं यहाँ मतलब लोगों के हित के लिए, एक तो उनकी जानकारी दी। दूसरी बात, हमारे जो कम से कम 20 स्टॉल विभिन्न उसके लगे हैं ताकि लोगों को जानकारी मिले कि सरकार द्वारा क्या क्या लाभ उन्हें मिल सकता है और जो लाभार्थी है वो उन लोगों ने भी खुद को उसके बारे में जानकारी दी कि कैसे हमें लाभ मिला है सरकार द्वारा। और सरकारी कोशिश और हमारी कोशिश ब्लॉक द्वारा भी यही रहेगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।